हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 4 द ट्रेजर विद इन डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर, प्रत्येक बच्चा एक सक्षम सफलता प्राप्त करने वाला होता है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल, और अपनी स्टाइल में, अपने तरीके में, अपनी शैली में दूसरे बच्चों से सीखने में और रुचियों में बिल्कुल अलग होता है। रीड द इंटरव्यू व्हाट दैट फॉलोज, और नीचे लिखो इंटरव्यू को, पढ़िए। इट इज बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ सपर्स, ए न्यूज लेटर फ्रॉम रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर। यह वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर से निकलने वाले एक न्यूज़लेटर सपर्स की संपादिका मिस बेला राजा एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, और श्रीमान हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो कि वन ऑफ इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो कि भारत के एक मुख्य वास्तु निर्माण करता है, उनके बीच इंटरव्यू का वार्तालाप का एक अंश है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक अप्रसन्न स्कूली लड़का था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वह चीज़ों को करना पसंद करता था, लेकिन चीज़ों को मैकेनिकल लर्निंग, याद करना या उनको रटना, उसको पसंद नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर, और मैथमेटिक्स से तो उसको कंपकपियाँ आ जाती थी, बहुत अधिक वो कमज़ोर थे, मैथ से डरते थे। व्हाट हिज प्रिंसिपल सेड वंस टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और एक बार उसके प्रिंसिपल ने उससे कुछ बातें कही जिनसे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। HC जहाँ वर्ड होगा वहाँ पर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़ किया जाएगा और BR बेला राजा के लिए यूज़ किया जाएगा। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर HC, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मुझे अक्सर यह एक भयानक और डरावना स्वप्न आता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 और 5 ईयर्स, और है सिर्फ पिछले कुछ 4 या 5 सालों से ही, इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न आना अब गायब हो गया, बंद हो गया है। BR, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस भयानक स्वप्न के बारे में बात कर रहे हो। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यह बहाना बंद हो गया है। HC, आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट appearing for a math examination where I did not know anything. I used to get continuous nightmare. मुझे अक्सर लगातार स्वप्न आते थे कि मैं गणित की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। Where I did not know anything, और जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था। Now the psyche must have gotten over, और अब मेरे मस्तिष्क से यह विचार समाप्त हो चुका है। I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और अब मैं शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ, और निसंदेह पूर्ण रूप से अब यह डरावना सपना मेरे मन से, मस्तिष्क से अब यह गायब हो चुका है। BR, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल, हमें अपने स्कूल की शुरुआती यादों के बारे में, बातों के बारे में कुछ बताइए। HC, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, पहली और दूसरी कक्षा में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, और मेरी पढ़ाई में रुचि समाप्त हो गई और उसके बाद मैं कभी भी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई यूज टू इंटरेस्टेड, मेरा जो रुचि थी वह खेलों में थी, रनिंग अराउंड, इधर उधर भागने में, प्लेइंग जोक्स, मजाक करने में, और लोगों के साथ शरारत करने में मुझे इंटरेस्ट आता था, यही मेरी रुचि थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, और परीक्षाओं के दौरान हम नकल किया करते थे। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट, जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता था तो मैं उस प्रश्न पत्र को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को मैं याद नहीं कर पाता था। उस पेपर को याद करने का प्रयास करता था, प्रश्न पत्र को। हाउएवर
फिर भी लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ, फिर भी बाद में मेरे प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझको बुलाया और कहा, लुक हियर सन, बेटा इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं आपको पहले दिन से ही देखता आ रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की है। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे, और मैं आज तक तुम्हारा देखभाल कर रहा हूँ। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, और मैं तुम्हारी आगे देखभाल नहीं कर सकता, सो इसलिए यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए अपनी खुद की देखभाल तुम खुद करो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग अप एंड पेड योर फी ऑल दिस ईयर्स, उन पिछले कुछ सालों में तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे पालन पोषण करने के लिए और तुम्हारी फीस भरने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने सिर्फ खेल खेले हैं, तुमने कोई पढ़ाई नहीं की है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम जागो, खड़े हो और पढ़ाई करो। आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर्स, और मैं कई सालों तक सीनियर चैंपियन रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट चैंपियन कैप्टन, और मैं क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर एक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने मैदान पर कदम भी नहीं रखा। आई विल गो टू द प्रेयर्स, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना करने के लिए जाता। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, और मुझे से भी काम करना होता, प्रार्थना करता, उसके बाद खाता और पढ़ाई करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं अक्सर नकल करता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, लेकिन जब मुझे पता चला कि जब मैं +2 में हो जाऊंगा, आई कुड नॉट डू दैट, मैं सब नहीं कर पाऊंगा। व्हेन आई गॉट ए सेकंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, और जब मैंने अपनी 12वीं क्लास में 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी प्राप्त की, मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, सन बेटा, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, अपने आप को एक उपलब्धि प्राप्त करने वाला समझो। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यही मेरे स्कूल की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, और जहाँ तक मेरी चीज़ों को याद करने के बारे में है, तो आई कैन नॉट रिमेंबर, तो मैं इन चीज़ों को याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बड़ी आसानी से भूल जाता था। टू रिमेंबर, उनको याद करने के लिए, आई हैव टू सी थिंग एज ए फोटोग्राफ, मुझे चीज़ों को एक फोटो के रूप में, एक तस्वीर रूप में देखना पड़ता था, देखता था। आई रीड बुक, मैं किताब को पढ़ता। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, और उस पूरे विषय को एक तस्वीर की तरह मैं याद करता। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मैं उनको रट नहीं पाता था, वैसे याद नहीं कर पाता, सिर्फ तस्वीर रूप में उन चीज़ों को याद में कर पाता था। दैट इज हाउ इट वर्क, यह सब ऐसे काम होता था। बी आर, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब तो विद्यालय में थे, स्कूल काम नहीं करते थे और बुरा काम कर रहे थे, तो अध्यापकों ने तुमको डांटा भी होगा, तो तुम कैसा फील करते थे? HC, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मैं डांटने या धमकाने पर मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। आई यूज टू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेल में मैं इतना रुचि लेता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, कि मुझे प्रत्येक सप्ते डंडे पड़ते थे। बी आर, वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाई नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाई बिहेविंग बैडली, जब तुम्हें पता था कि तुमने अपना स्कूल का काम न कर करके और बुरा काम करके अपने अध्यापकों को दुखी या गुस्सा कर रखा है। When you knew you would get a caning, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें डंडे पड़ने वाले हैं, what was the state of your mind, तो तुम्हारे मस्तिष्क में, मन में उस टाइम क्या चल रहा था? HC, state of mind, मानसिक स्थिति, just lift up the hands and they would can
यू सिर्फ अपने हाथ उठा दो और वो आपको डंडे लगा देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, इससे बहुत दर्द होता था। बट देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन मैं सब के बारे में जल्दी भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना और खेलना चाहता था। बी आर, यू नेवर लेफ्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, क्या तुमने कभी भी असुरक्षित और अपने आप को परेशान या धमकी वाला महसूस नहीं किया? एच सी, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरी इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में थी, इसके अलावा मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, मैं शरारतें करने में बहुत ही रुचि लेता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक शरारत सूझी। फॉर वन ऑल ओवर वी प्लेड चोर पुलिस, हम एक दिन पूरे 1 घंटे चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, और हमें प्रत्येक सैटरडे को शहर में जाकर फिल्म देखने का मौका मिलता था। सो वट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, और जो हम करते थे, हम अपना लंच नहीं करते थे, 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करते थे। एंड रन एंड बाई द टिकट्स, और भाग कर जाते और टिकट खरीदते थे। ऑन माई वे बैक, और जब वापस आते थे, आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, तो मैं जी भर करके खाना खाता था। आई यूज टू बी लीडर, द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं अक्सर एक गैंग का नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटेजी, हमारी गैंग की लड़ाई होती थी और हम प्लान बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक, और ये चीज़ें मुझे किसी पढ़ाई वढ़ाई से ज़्यादा प्रभावित करती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, और विद्यार्थी मेरी टेक्स्ट बुक को पहले ही रिजर्व कर लेते थे या बुक कर लेते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे लगभग बिल्कुल नई जैसी होती थी, कुछ बिगड़ता नहीं था उनका। आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्जाम, मैं उनको अक्सर एग्जाम से एक दिन पहले ही खोला करता था। बी आर, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो तुम आगे उस वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे कैसे आए? एच सी, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर्स, वास्तुकला के कॉलेजों में, नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर, जिस भी बच्चे के 80 या 85% से कम आते थे, उसको आर्किटेक्ट के कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50%, मेरे तो सिर्फ 50% ही थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी में जाना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर, मुझे वहाँ से नियुक्ति पत्र भी मिल गया था, बट माई एंट टोर इट अप, लेकिन मेरी चाची ने इसको फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और फिर मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सिर्फ अपनी स्नातक पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे या तो फ्रेंच भाषा सीखनी थी या जर्मन भाषा लेनी थी मुझे पे। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, यद्यपि मैंने 7 साल तक फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया था। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड ऑफ फ्रेंच, फिर भी मुझे फ्रेंच भाषा के 7 शब्द भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा को चुना। देन माई जर्मन टीचर डाइट, और फिर मेरे जर्मन के अध्यापक का निधन हो गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट, और कॉलेज ने मुझे बताया दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ और टेक फ्रेंच, या फ्रेंच भाषा ले सकता हूँ। नाउ अब हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, मुझे अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैंने जय हिंद कॉलेज में भी जो एडमिशन लिया था वह किसी की पहुँच के या प्रभाव के द्वारा ही लिया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच भाषा सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैं इसे अपनी चचेरी बहन से सीखता था। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक वास्तुकलाकार की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, अब मैं एक वास्तुकला के ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में फ्रेंच भाषा सीखने के लिए जाता था। बी आर, वाज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू बी आर्किटेक्चर, तो क्या तुमने वहाँ से निश्चय किया था कि तुम एक आर्किटेक्चर बनोगे? एच सी, एक्चुअली वास्तव में
इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, ये सब अचानक हुआ था। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट्स के कार्यालय में, आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, मैंने किसी को खिड़की की डिटेल बनाते हुए, ड्राइंग बनाते हुए देखा था। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग, और जो खिड़की की जो ड्राइंग बनानी होती है ये बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने उसको बताया कि उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि उसने जो खिड़की बनाई थी, डिज़ाइन बनाया था, वह खुलने वाला नहीं था। ही देन हैड ए बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसने मुझसे शर्त लगाई और अंत में उसने पाया कि वह वास्तव में वो गलत था। माई कजन हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, मेरी चचेरी बहन का जो पति था वह बहुत ही इस बात पर हैरान हुआ। ही आस्क्ड मी टू ड्रा फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझसे कुछ विशेष चीज़ें ड्रा करने के लिए, आकृति बनाने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जिनको मैंने तुरंत ही बना दिया था। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उसने मुझसे एक घर बनाने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने घर भी बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइंट आर्किटेक्चर, उसके बाद उसने मुझे कुछ भी बनाने के लिए कहा और आर्किटेक्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, कॉलेज प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैं तुम्हें इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देता हूँ, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ये ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दूंगा। आई गॉट ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने एंट्रेंस एग्जाम में ए प्लस प्राप्त किया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज केक वेल, और उस दिन से मेरे लिए सब बहुत ही आसान चीज़ हो गई थी। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, कि कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर से देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, मैं सब चीज़ जानता था। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, मैं नहीं जानता था कि खंड क्या होते हैं, टुकड़े क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान दैट वुड लुक लाइक, यदि तुम किसी योजना को, किसी चीज़ को काटते हो तो कैसा दिखाई देगा, यह मैं जानता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रो आफ्टर दैट, उसके बाद मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे अंदर जो समझ पैदा हुई थी ये कहाँ से हुई थी, यह जो हम स्कूल में खेला करते थे और जो दूसरे काम किया करते थे, उन सब के द्वारा मेरे अंदर ये सब चीज़ें पैदा हुई थी। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम देवोचा, मेरे पास बहराम देवोचा नाम का एक मित्र था। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन, हमारे बीच में अक्सर शर्त लगा करती थी, कंपटीशन होता था और हम किलों के, बंदूकों के और बारूदों के चित्र बनाया करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम उसको एक नई तरीके से, एक अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते थे। इन स्कूल में व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं सेकेंड या तीसरी क्लास में हो रहा हूँगा, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता सा माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, मेरी अध्यापकों में से श्रीमती गुप्ता ने मेरे डिज़ाइनों को, स्केचेस को, चित्रों को देखा और मुझे बताया, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, तुम हर एक चीज़ में बिल्कुल बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन जो तुम्हारे चित्रण हैं ये बहुत ही शानदार हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे, यू बिकेम एन आर्किटेक्ट, तो तुम अवश्य ही एक आर्किटेक्ट बनोगे, डिज़ाइनर बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट सी वॉज राइट, मैं उस समय सब चीज़ के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो सही थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं उसको वापस बताने के लिए गया और उनसे मिला। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप, क्या तुम ऐसा इसलिए सोचते थे, महसूस करते थे कि आप इस पाठ्यक्रम का सामना नहीं कर सकते, और कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और तुम इस व्यवहार के, इस पाठ्यक्रम को साथ लेकर नहीं चल सकते थे। एच सी, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मेरी मैं भाषाओं में बहुत कमज़ोर था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैं साइंस
और ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत समझता था। मैथ वाज वेरी बैड, और मैथ्स तो बहुत ही बेकार था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ाई की खातिर पढ़ रहा था। वट दे टॉट मी टूडे, जो भी उन्होंने मुझे आज सिखाया है, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं उसको 2 दिन बाद भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं होती थी क्योंकि इन चीज़ों को करने में कोई दिमाग यूज़ होता ही नहीं था टू बिगिन विद, इनको शुरू करने में। बी आर, डिड यू थिंक दैट वट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, तो तुम क्या सोचते हो कि जो क्लास में पढ़ाया जाता था क्या वह उबा होता था? और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और क्या तुम ऐसा महसूस करते थे कि जब एक बार उस कॉन्सेप्ट को तुम समझ जाओगे, और वट वाज बीइंग टॉट, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, यू लॉट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो बाकी जो लेसन बचेगा उस बचे हुए लेसन में तुम्हारी रुचि समाप्त हो जाती थी। एच सी, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, एक बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम वहाँ पर सिर्फ एक एक दिन करके गुजार रहे थे। नाउ डेज, आजकल, देर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल तो इतनी सारी परीक्षाएं होती हैं। बैक देन, जब पीछे की बात करें, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, जब हमारी परीक्षा होती थी तो हम सिर्फ नकल करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और अध्यापक सोचते थे कि हमने अपना काम कर लिया है। देर इज नो कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, यह विषय एक कंटेंशन का, विवाद का है कि योग्यता और अधिगम, सीखने की अयोग्यताएं साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप सोचते हैं कि आपके साथ भी लागू होता है? वेल, अच्छा, ठीक है। टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास के कुछ विद्यार्थियों को आप ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, जो हमारी क्लासेज में हमेशा सेकेंड और फर्स्ट पोजीशन पे आते थे, वो आज एक साधारण जॉब कर रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैं इन परिस्थितियों से कई अलग अलग जगहों पर रूबर हुआ हूँ, आमना सामना हुआ है। टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टूडे, और मुझे बताया जाता है कि जो तुम्हारी क्लास के टॉपर थे वो आज बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। ऐसे इन स्कूल, विद्यालयों में, आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स दैट मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि हमारे विद्यालय में हम जो पढ़ाई सिखाई जाती है वह हमें सिर्फ और सिर्फ गलियों में जीवन बिताने लायक ही बनाती हैं। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन, और लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैंने खुद अपना कुछ करके सीखा है। देन वट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी, जो मुझे विद्यालयों ने, शिक्षा ने मुझे सिखाया था, मैंने उससे ज़्यादा जो कुछ सीखा है वो खुद करके सिखाया जाता है। उसका मानना था कि विद्यालय की पढ़ाई तो बच्चों को सिर्फ एक गलियों में जीवन जीने लायक ही बनाती हैं। बी आर, दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर, और यही वजह था कि तुम्हारा व्यक्तित्व और कौशल वहाँ थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल with, and you believe every rule so that, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you are indeed to do, आपने इस प्रकार की अभिव्यक्ति पाई जो आपके लिए आसान थी, और हर नियम का आपने विरोध किया ताकि आप जो आपके लिए करना जरूरी था उसे करने से आपको कोई रोक ना सके। ऐसे आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं और अन्य चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता था। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि उदाहरण लिया जाए तो, वाइल इन क्लास, जब क्लास में, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जब बाहर बारिश शुरू होती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, तो मैं बारिश के बहते हुए पानी के बारे में सोचता था और ये सोचता था कि इसको बांध बनाकर कैसे रोका जा सकता है। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं उस बांध के अंदर बहते हुए पानी के बारे में सोचा करता था। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड इट, और वह बांध कितने पानी को होल्ड कर सकता है, संभाल सकता है, मैं इस बारे में सोचता था। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और पूरे दिन उन दिनों मेरी यही इस प्रकार की रुचियाँ हुआ करती थी। व्हेन द स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, और जब बच्चे खेलते समय या झगड़ते समय उनके बटन टूट जाया करते थे, दे वुड केम रनिंग टू मी, वे दौड़ते मेरे पास आते, एंड आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चाक, और यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड का इस्तेमाल करके मैं चौक को काट करके उनके लिए बटन बनाता था।
डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और विद्यालयों में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को जिसका बटन टूटा हुआ उसको सहन नहीं किया जा सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, और उनको रात्रि का भोजन जो प्राप्त होता था वो उस टाइम उनको बहुत अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड होकर आना पड़ता था। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और उसके बाद इस ड्रेस का कोई मैटर नहीं रह जाता था। कमिंग टू द प्रेजेंट, अब वर्तमान में आते हैं। हाउ डू डिसाइड एज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। अब वर्तमान में बातें करते हैं। आप यह कैसे डिसाइड करते हो कि आपको जो आपके पास जो क्लाइंट आया है अपना कोई नक्शा वगैरह बनवाने के लिए, आपको उनको कौन सा नक्शा बना के देना है, कैसे डिसाइड करते हो? ऐसी आई टुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को। द वे ही टॉक्स, जिस तरीके से वो बातें करता है उसके बात करने के तरीके को देखता हूँ। एंड प्रोनाउंसिस, उसके उच्चारण को देखता हूँ। द वे ही ईट्स, जिस तरीके से वो खाता है उसको देखता हूँ। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं इस चीज़ के बारे में जान जाता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, वो क्या चाहता है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, मैं उन लोगों को उस तरीके से रिलेट कर लेता हूँ जिसमें वो अच्छा महसूस करते हैं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं वहीं पर बैठा बैठा उनसे बातें करते हुए एक प्रभावपूर्ण, एक लयपूर्ण तरीके से उनका नक्शा तैयार कर देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और फिर उस नक्शे को, उस कागज़ को मैं अपने ऑफिस में बैठे लोगों को दे देता हूँ। बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, तो तुम इसको बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कर देते हो। यू डू सो इंस्टिंक्टिवली, तो तुम इसको बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कर देते हो। ऐसे कॉल इट इंस्टिंक्ट, तुम इसको स्वाभाविक कह सकते हो। कॉल इट अर्थमेटिक्स, अंकगणित कहें, वट एवर, चाहे जो कुछ भी कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मेरे लिए गणित के जैसा ही है। पुटिंग डिज़ाइन, प्रारूप तैयार करना। कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण करना। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। एंड सोशियोलॉजी, और समाजशास्त्र। टुगेदर एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें मिलाकर एक स्केच तैयार करना होता है, और यही सब गणित कहलाता है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल, अब हम यहाँ फिर से वहीं उसी जगह पर आ गए थे जहाँ से मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ से श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मैथमेटिक्स के परिभाषा को स्टार्ट किया था, आज उसी परिभाषा को ढूंढ निकाला है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, एक ऐसे विषय को लेकर जिससे वे कभी बहुत अधिक नफरत करते थे, उनको बहुत अधिक बुरा लगता था या पसंद नहीं था, और अब उसी के साथ उन्हें काम करना पसंद है। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लीज़ ये थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।